हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रेस रिलीज जो कि सीबीडीटी ने कल 12 जुलाई 2020 को इशू करी है, जिसमें सेक्शन 194 एन, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंड कर दिया गया था, जिसमें से कि जिसकी लिमिट जो है रिड्यूस करके 1 करोड़ से 20 लाख कर दी गई थी, जिसमें कि कई बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह को टीडीएस काटना था। अगर रिटर्न फाइल नहीं करी किसी ने 3 साल की, तो उस केस में 20 लाख से ही टीडीएस काटना था 2%, और उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर 5% टीडीएस काटना था। इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल जो है एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करी थी 194 एन की, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी ने रेफर अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वहां से रेफर कर सकता है। आइए हम प्रेस रिलीज देखते हैं। प्रेस रिलीज में क्या कहा गया। Income tax department has facilitated a new functionality for the bank and post office through which they can ascertain the TDS applicable rate on cash withdrawal above 20 lakh in case of non-filer of the income tax return. फाइनेंस एक्ट 2019 में ये सेक्शन इंसर्ट किया गया था 194 एन, जिसमें से कि 1 करोड़ से ऊपर के कैश विड्रॉल पे 2% टीडीएस कटना था। फर्दर फाइनेंस एक्ट 2020 में इसकी लिमिट जो है रिड्यूस करके 20 लाख पे कर दी, और कहा गया कि 20 लाख से 1 करोड़ तक उनका टीडीएस काटा जाएगा जिन्होंने पिछले 3 साल पे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी होगी एट द रेट 2%, और उन्हीं कैटेगरीज का 1 करोड़ से ऊपर में 5% टीडीएस कटेगा। तो इसमें इशू ये आ रहा था, जैसे कि ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2020 से, तो इशू ये आ रहा था बैंक और पोस्ट ऑफिस को कि उनको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसएससी जो है कैटेगरी 20 लाख वाले में फॉल कर रहा है या 1 करोड़ वाले में फॉल कर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न पिछले साल उन्होंने फाइल करी है, पिछली 3 रिटर्न्स गई हैं या नहीं गई, बैंक और पोस्ट ऑफिस को नहीं पता लग पा रहा था, और जिससे कि उनको कितना रेट पे टीडीएस काटना है वो एसरटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए जो है डिपार्टमेंट ने अब उन बैंक पोस्ट ऑफिस को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है अब, ताकि वो इनकम टैक्स की साइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं कि क्या वो एलिजिबल है कौन सी लिमिट के लिए, 20 लाख के बाद ही उस एसएससी का टीडीएस काटना है या फिर 1 करोड़ से ऊपर पे टीडीएस काटना है। तो यहाँ पे कहा गया है दिस फंक्शनैलिटी हैज बीन अवेलेबल एज verification of applicability of under section 194N on income tax side since 1st July 2020 has also been made available to the bank through web services, so that the entire portion can be automated and be linked to the bank internal core banking solution. इनकम टैक्स की साइट पे एक अलग से टैब इंसर्ट कर दिया गया, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N, जिसमें पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालते ही वो ओटीपी के थ्रू बता देता है कि जो 194 की एप्लीकेबिलिटी उस एसएससी के ऊपर है कि नहीं है। इसको बेसिकली इट इज फर्दर इसमें ये प्रेस रिलीज में ये कहा गया, इट इज स्टेटेड दैट now bank post office has to enter PAN of a person who is withdrawing cash for ascertaining the applicability rate of tax. On entering the PAN, a message has been displayed on the departmental utility. TDS is deductible at the rate of 2% if the cash withdrawal exceed 1 crore, if the person withdrawing cash has filed ITR. अगर ITR फाइल करी होगी तो उस केस में 2% जो है TDS कटना है 1 करोड़ के बाद, और अगर अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उस केस में 20 लाख से 1 करोड़ तक में 2% कटेगा, और जो है 1 करोड़ के बाद जो है 5% टीडीएस कटेगा। Further, it is stated that the data on the cash withdrawal indicated that the huge amount of cash is being withdrawn by the person who has never filed income tax return. डिपार्टमेंट ने एसरटेन किया कि काफी जो है कैश विड्रॉल हो रहा था उन एसएससी के द्वारा जो कि रिटर्न फाइल जिनकी रिटर्न आईटीआर फाइल नहीं हो रखी थी। तो इस वजह से जो फाइनेंस एक्ट 2019 में जो इंसर्ट किया गया था प्रोविजन 194N, इसको दोबारा अमेंड करा गया फाइनेंस एक्ट 2020 में, और इसको इफेक्ट में लाया गया 1 जुलाई 2020 से कि, और इसमें लिमिट जो है रिड्यूस करके 20 लाख तक कर दी गई। तो 20 लाख से लेकर जो
1 करोड़ तक जो विड्रॉल्स होंगे उसमें 2% टीडीएस कटेगा और उसके बाद जो है 5% टीडीएस कटेगा फॉर द नॉन फाइलर कैटेगरी में। और जो इसके अलावा जो कैटेगरी है उसके लिए वही लिमिट है 1 करोड़ की, जो कि पहले फाइनेंस एक्ट 2019 वाली ही थी। तो इसमें बेसिकली इस प्रेस रिलीज के थ्रू जो है एक फैसिलिटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर दी है बैंक और पोस्ट ऑफिस को। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट की साइट पे बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक में क्लिक करना है। ये लिंक में हमने क्लिक कर दिया तो इसके बाद इस तरीके से ये साइट खुल जाएगी इनकम टैक्स की। तो देखिए यहाँ पे एक नया टैब आ गया, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे इस टैब में, तो यहाँ पे पैन नंबर और मोबाइल नंबर मांगेगा एसएससी का। तो ये पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालते ही ओटीपी का आएगा और ओटीपी के थ्रू जो है वहाँ पे पता लग जाएगा बैंक को कि क्या इसके पिछले साल की रिटर्न्स जा चुकी है, और जा चुकी है तो वो उसमें 1 करोड़ के बाद टीडीएस कटेगा। अगर पिछली रिटर्न्स नहीं गई हैं तो 20 लाख के बाद ही टीडीएस काटना है। तो यहाँ से जो है बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन भी है, आई hereby declare that I have using the above information only for the purpose of TDS under section 194N on behalf of banking company, cooperative society और post office. I agree that I will be liable for the misuse of the information. यहाँ पे अंडरटेकिंग भी दे रहा है बैंक कि हम जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन ये जो ले रहे हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ 194N है। तो इसीलिए ही इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक फैसिलिटी जो है डिपार्टमेंट ने अब जो है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस को दे दी है। होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।